Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट। आज हम लाए हैं आपके सामने आर्किमेडा का प्रिंसिपल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में। आर्किमेडा ने जो प्रिंसिपल बताया है वो जो डिफ़ाइन उन्होंने किया है उसका डिफिनीशन हम आपके सामने रखते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा। लेकिन उससे सेटिस्फैक्चरी जो हमें मिलती है वो क्लियर नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो उसको हम समझने के लिए हम आपके सामने एक और डिफिनीशन थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने जो लिखा है वो हम आपके सामने लाएंगे। तो पहले जो आर्किमेडा ने प्रिंसिपल बताया है उसको हम समझ लेते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, आर्किमेडा के अकॉर्डिंग डिफिनीशन में देखिए लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, जब बॉडी इमर्स्ड हो जाए फुल्ली और पार्शियली, पूरी तरह से या फिर थोड़ा बहुत, इन अ फ्लूड। अब यहाँ पर इन्होंने फ्लूड का यूज़ किया है। तो फ्लूड का मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ें बहती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, गैस और वाटर दोनों हमारे लिक्विड हमारा दोनों बहता है, इसलिए इन्होंने फ्लूड का यूज़ किया। जो फ्लूड होती हैं, इट एक्सपीरियंस, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं, अपवर्ड फोर्स, जो कि इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेड बाय इट। यानी कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये ऑब्जेक्ट, वो उसी के बराबर होता है जो वेट गिर जाता है वाटर का, जो लिक्विड का, जो फ्लूइड का गिरता है दूसरे बर्तन में, उतने ही बराबर होता है। यानी जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, अब देखिए फोर्स हम लोग ये जानते हैं कि mg यानी कि मास, वेट, ठीक है। तो जब ये वाटर गिरता है उसको हम किसी बर्तन में ले लेते हैं, उसको हम मेज़रमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक बॉल लिया गया है, इस बॉल का वेट मेज़र कर लिया गया। इस बॉल का वेट था 500 GF यानी ग्राम फोर्स। देखिए फिजिक्स में हम लोग ग्राम फोर्स ही कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम फोर्स में लिया गया है इसका वेट 500 ग्राम, और जब इसको किसी वाटर के अंदर ड्रॉप किया गया तब इसका वेट मेज़र किया गया तो वो 200 ग्राम फोर्स हो गया। इसका मतलब कि 300 ग्राम फोर्स इस पर क्या लग रहा है, इसका लॉस हो जा रहा है ना। इसका एक्चुअल वेट जो था वो 500 ग्राम जीएफ था, लेकिन वाटर में डालने के बाद इसका वेट जो हो गया वो 200 ग्राम जीएफ हो गया। तो बाकी का क्या हो गया इसके बाद रे में भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो बीकर लिए गए हैं, एक बीकर में वाटर पहले से था, उसमें बस हमने बॉल को ड्रॉप किया और वो उसमें से जो पानी गिरा है वो दूसरे बीकर में गिरा है, और इस बीकर में देखिए कि 200 ग्राम फोर्स वाटर कलेक्ट हो गया है। अब इसको दूसरे इमेज में देखिए, इसको जो है मेज़र कर लिया गया वेट मशीन पर रख करके, तो उसमें भी इसका वेट 200 ग्राम ही निकला। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने जब इस बॉल को वाटर में डाला और उसको वेट मशीन से मेज़र किया गया तो उसमें भी उसका जो वेट दिखाया गया था वो 200 GF ही दिखाया गया, और इसमें से पानी जो डिस्प्लेड हुआ वो भी उतना ही हुआ। तो अब आर्किमेडा का प्रिंसिपल को हमने जो डिफ़ाइन किया है, हमने जो समझा है, उसको हम आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। तो आप इसे नोट कर। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो लिखा गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाए। यहाँ पर हम लोगों ने फ्लूइड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि लिक्विड से हमारा इजीली समझ में आ जाता है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग इमर्स कर सकते हैं आसानी से लिक्विड के अंदर। तो जब हम इमर्स करते हैं लिक्विड में तो इससे हमारा क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा जो पानी जो ये जगह लेती है ये ऑब्जेक्ट, वो उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम किसी एकदम भरे हुए रूम के अंदर इंटर करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम रास्ता बनाते हुए आगे निकलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जब इसके अंदर जाता है तो ये अपनी जगह, ये अपना वॉल्यूम, जितना बड़ा वॉल्यूम है इसका वो लेता है, ठीक है। ये अपनी जगह उस पानी के अंदर लेना चाहता है, तो जितना वॉल्यूम इसका है वो उतना ले लेता है, यानी उतनी जगह ये ले लेता है। तो जब ये अपनी जगह ले लिया है तो उतना पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। तो यही पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पानी बाहर गिर जाता है। तो इसी को हम लोग मेज़र कर लेते हैं, तो जितना होता है उतना ही ये फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है।
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब लिक्विड में इमर्स करता है तो अपेरेंट लॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, जो लॉस होता है ऑब्जेक्ट का वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। दिस इज आल्सो इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय इट, तो जो वेट एक्स्ट्रा गिरा पानी का उतने के ही बराबर होगा। इसलिए हम लोग बायंसी भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ बायंसी। तो बायंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसे हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट इक्वल टू वी रो जी हो जाएगा। वी जो है वॉल्यूम, रो जो है डेंसिटी और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो हम लोगों ने लिखा है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय इट। यहाँ पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बाइंड फोर्स या अपथ्रस्ट को डिनोट करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जो हम लोगों ने लिया गया है इसका वेट कितने के बराबर था, हम लोगों ने देखा कि वेट जब हमने मेज़र किया इसको पानी के अंदर ड्रॉप करके तो 200 GF था। और जो पानी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय इट, जो पानी गिरा है उसको भी हम लोगों ने मेज़र किया, वो भी 200 GF था। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय इट। लेकिन आपके बुक में इसी चीज़ को लिखा गया कि बाइंड फोर्स या और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उस तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर ना होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसे ऐसे लिख दिया। जब प्रैक्टिकली इसको किया गया है तो हम लोगों ने इसको मेज़र ये किया कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वेट ऑफ लिक्विड के बराबर है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। सो गुड बाय तब तक के लिए, थैंक यू।